अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण अहमद और वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो फ्रेशिया प्रोफेशनल्स की एक प्रोडक्ट है और जो कि है हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम, और इसके साथ हम जो है आज का ट्रीटमेंट करेंगे बालों का। और इसको आप एक्सटेंसो कह सकते हो, इसको आप रिलैक्सर कह सकते हो, इसको आप रिबॉन्डिंग कह सकते हो, इसको आप हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम कह सकते हो, कुछ भी आप यानी कि जिस नेम से भी आपको ये मिलेगी तो वही यानी इसका काम यही है कि हम इसके साथ बाल ही स्ट्रेट करने वाले हैं, परमानेंट बाल स्ट्रेट करने वाले हैं। तो फ्रेशिया ब्यूटी जो प्रोफेशनल है इनकी ये प्रोडक्ट है और इसके साथ मैं डिटेल से आपको जो है पूरा इनका वर्क शेयर करूंगी और इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी कि कैसे हमारे क्लाइंट पे इनके रिजल्ट्स आते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, और पसंद आएगी वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कुछ इस तरह से इनकी पैकिंग है। फ्रेशिया काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे भी इसकी मैंने जो है ना कमर्शियल्स देखे, तो मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा इसके साथ काम करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप हमारे क्लाइंट के जो हेयर्स हैं उनके हाल देख लें। बहुत ज़्यादा काफ़ी डैमेज हेयर है इनका, रफ़ और बिल्कुल ही जिसको कहते हैं फ्रिज और रूखा बाल, कोई इसमें मॉइस्चराइजेशन नहीं रही और बहुत ही वीक बाल जिसको कहते हैं ये हो चुका हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है कलर ट्रीटेड है, केमिकल ट्रीटेड है। तो इसके साथ फिर हम एक और केमिकल को अप्लाई करने वाले हैं। तो किस तरह हम कैरी करेंगे वो आपको मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरह हमने अपने बाल को बचाना भी है और अपना ट्रीटमेंट जो है वो भी पूरा करना है। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि इसमें दो तरह की जो है वो इसमें पैकिंग में दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, जो कि है एक पे लिखा होगा N1 और एक पे लिखा होगा N2। तो ये आपके मीडियम हेयर्स के लिए तो ये काफ़ी चल जाएगा आपको, लेकिन अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा काफ़ी लेंथी और लॉन्ग और हैवी बाल है ना आपका, तो तब ये आपके पूरा नहीं होने वाला। आपको फिर जो है ना दूसरा भी लेना पड़ेगा साथ, दो डब्बे यानी आपको लेने पड़ेंगे। तो जब भी कभी हम देखते हैं हम हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम या कभी कोई हेयर रिबॉन्डिंग क्रीम कुछ भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमेशा उन पे यानी कि न्यू यूज़र्स जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो उन पे कोई कि आपको ये होता है कि सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, यानी सबसे पहले कौन सी प्रोडक्ट हमें अप्लाई करनी है। तो हमेशा लिखा ही होता है या तो क्रीम A, क्रीम B, या प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2, या N1, N2, इस तरह का कुछ ना कुछ साइन होता ही, वो आपको खुद अपनी अकल से जो है ना देखना पड़ेगा। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया उनका बाल इतना डैमेज था, तो हम डायरेक्ट जो है वो केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आपके पास कोई भी हेयर मास्क होना चाहिए। आप बराबर का जो है हेयर मास्क उसमें ऐड करें, ताकि जो हमारा बाल है वो केमिकल ट्रीटेड है, ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड है, तो हम उसको बचाएंगे भी और हम उसको जो है स्ट्रेट भी करेंगे। तो आपने क्या करना है, जितना आपने आपकी क्रीम 1 थी या N1 जिस पे आप लिखा हुआ था, जो भी आपकी क्रीम A जो आपकी प्रोडक्ट थी वो आप निकालेंगे और उसके बाद आप उसमें मास्क ऐड करेंगे। मास्क ऐड करने के बाद जो मैंने आपको पहले भी रिबॉन्डिंग की एक दो वीडियोस शेयर की हुई हैं, और उसमें यही होता है कि हम जो भी कभी भी बल्कि हेयर्स का हम काम करते हैं तो सबसे पहले हम लास्ट से नीचे से स्टार्ट करते हैं, और फिर आपने थोड़ा सा रूट्स को छोड़कर और फिर अपनी जो प्रोडक्ट है वो आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने अच्छे से उसको जो है मल्टीफाई करना है, ब्लेंड करना है हाथों के हेल्प से। तो जितना साथ साथ आप देखते भी जाएं मैं कैसे कर रही हूँ, और साथ साथ मैं बोलती भी जा रही हूँ, आपको बताती भी जा रही हूँ। तो मास्क ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि आपका जो बाल है वो जो है सेफ रहेगा, आपका बाल जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा आपका बाल। तो ये आपने कभी देखा होगा कि अक्सर लोग जिनके बाल बहुत वीक हो जाते हैं और जब वो रिबॉन्डिंग करवाते हैं या स्ट्रेट करवाते हैं तो उनका बाल जो है वो बर्न हो जाता है। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि आप को काफ़ी सारी चीज़ें साथ साथ देखनी पड़ती हैं कि आया कि आपका बाल इस काबिल है कि नहीं कि आप उस पर इतना हैवी प्रोडक्ट लगाएं उसको, क्योंकि रिबॉन्ड करना टोटल एक केमिकल प्रोसीजर है। जैसे हम जो है अपना डाई करते हैं बालों को, आप कोई कलर चेंज करते हैं अपने बालों पे, जितना केमिकल उसमें होता है उससे ज़्यादा ही आप जब रिबॉन्ड करते हैं बालों को स्ट्रेट करते हैं उससे ज़्यादा ही आपके जो है प्रोडक्ट में केमिकल होगा।
तो वो चीज़ें सारी देखते हुए, अपने बालों की हालत देखते हुए ही हम किसी जो है प्रोसीजर पे जाते हैं। तो पार्लर्स में तो क्योंकि हमें आइडिया होता ही है कि हमने कितने बालों पे, किस तरह के बालों पे कैसा वर्क करना है। तो अगर आप अनाड़ी हैं, बिगिनर हैं और आप घर पे ही ट्राई करें, तो ये बेसिक कुछ टिप्स हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी है कि जब आपका बाल ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड हो तो आपको देखना है कि आपको प्रोडक्ट कौन सी चूज़ करनी है, आपको प्रोडक्ट कितनी देर लगानी है, और आपको प्रोडक्ट कैसे किस तरीके से अप्लाई करनी है। आया मास्क अप्लाई करें, नहीं करें, तो वो चीज़ें देखते हुए ही आपको सब कुछ करना होता है। तो अब हमने इनके पूरे जो है बालों पे अप्लाई कर दिया हुआ है क्रीम AN1 जिस पे लिखा था, वो पूरा जो है हमने मटेरियल इनके बालों पे अप्लाई कर दिया है। रूट्स को आप छोड़ते जाएं थोड़ा थोड़ा, और नीचे जो लेंथ पे आप अप्लाई करते जाएं, साथ साथ आप ब्लेंड करते जाएं। जितना आप ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट होगा। फिर लगाने का यानी कि इसमें यह है कि इसमें आपका 30 मिनट्स अप्लाई करना होगा। 30 मिनट्स का इन्होंने टाइम दिया कि 30 मिनट्स तक आप इसको अप्लाई करें। अगर आपका बाल तो बहुत ज़्यादा जिस तरह की ये केमिकली ट्रीटेड है, तब तो आप बालों को इस तरह के बालों को आप 30 मिनट्स भी नहीं देंगे, इससे भी कम देंगे। बस आपने चेक करना है, कोई भी बाल पकड़ के आप जो है ना चेक करेंगे कि बॉन्ड आपका जो है वो टूटा कि नहीं टूटा, तो वो आपने चेक करना है। उसके बाद तकरीबन हमने इनको इतना ही 30 से, बल्कि मैंने इनको 20 मिनट्स दिए, वॉश कराया। अब हम इनके जो है स्ट्रेट कर रहे हैं बालों को। तो नेक्स्ट प्रोसीजर यही होता है कि जब हम क्रीम A या N1 जो भी आपकी क्रीम, पहली क्रीम जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आप टाइम देते हैं और फिर आप उसके बाद इस तरह से आप स्ट्रेट करते हैं, डेड स्ट्रेट जिसको बोलते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें ना, क्रीम 1 के बाद बाल आपका जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रेट हो चुका हुआ होता है। तो फिर आपका दूसरा जो काम होता है वो ये कि आपने स्ट्रेटनर के साथ, एक अच्छे प्रोफेशनल स्ट्रेटनर के साथ जिसकी हीट जो है वो 250 से अबव हो, तो उसके साथ आप स्ट्रेट करेंगे। तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा। आप देखें कि बाल जो है ना वो बिल्कुल अच्छे डेड स्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब कोई बालों में बाउंस नहीं रहा, अच्छा बाल बन गया, स्ट्रेट हो गया। तो स्ट्रेट करने के बाद जो है फिर हम इनके जो बालों पे अच्छे तरीके से स्ट्रेट करने के बाद हम इनके जो रफ़ बाल हैं थोड़ा सा उनको ट्रिम कर देंगे। और आप देखें कि मेरी कोशिश ये थी कि जब ये वाली यानी कि मैं रिबॉन्डिंग जब कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश ये थी कि इनका बाल जो ऑलरेडी इतना रफ़ हो चुका हुआ था, बिल्कुल यानी कि उसका बहुत ज़्यादा चांस था कि वो बर्न हो सकता था, उसके बावजूद मैंने इस तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो किया कि हमारा बाल भी बच जाए और हमारा बाल जो है वो स्ट्रेट भी हो जाए, हमें रिज़ल्ट भी मिल जाए। तो अब क्या करना है, क्योंकि नीचे वाला बाल उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, जो इस तरीके से अजीब सा लग रहा है, उसको हम थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं ताकि एक अच्छी सी लुक आ जाए हमारे बालों की। और फिर हम जो है दूसरी क्रीम N2 इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको हम निकालेंगे और सेम वही पैटर्न के साथ जब भी हम, मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हेयर प्रोडक्ट होती है, उसको हमेशा हम जो है पीछे की पार्टीशंस के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर उसको हम एंड तक लेकर आएंगे, फ्रंट पे लेके आएंगे। और फिर जो हमारा टाइम होता है उसको टाइम को देखते हुए फिर जो है हम वॉश करवा देंगे, एंड पे उसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो ये पूरा अब हमने निकाल लिया है क्रीम 2 यानी कि N2 हमने अप्लाई करना है। अब नीचे वाले बालों से मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही स्टार्ट करना है और अप्लाई करके आप देखेंगे कि फिर मैं आपको वॉश करने के बाद जो है प्रॉपर एक रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो मुझे इनका जो फ्रिशिया प्रोफेशनल्स का जो मैंने फ़र्स्ट टाइम इनकी जो प्रोडक्ट है वो ट्राई की है, तो मुझे इनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा लगा। मैं थोड़ा डर रही थी कि क्योंकि ये मुझे काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया था, मैं थोड़ा डर रही थी कि बाल जिस तरह का मेरी क्लाइंट का है वो बाल डैमेज ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसके साथ पहले कभी वर्क नहीं किया था। तो थोड़ा देखते हुए, थोड़ा सा बालों की कंडीशन देखते हुए, जब भी आप कभी भी काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा लिखा हो या
जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आपने फॉलो करना है। हमेशा अपने काम करते हुए आपने अपने जो क्लाइंट है उसके बालों पे या उसकी जो भी चीज़, जो भी आप उसका ट्रीटमेंट करें, उस पे आपने नज़र रखनी है। ये नहीं कि बस लगाया और छोड़ दिया बस इतनी देर बाद, क्योंकि ये खाना तो है नहीं जो इवन आप खाना भी बनाते तब भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो जल जाता है। तो सेम यही पैटर्न होता है हर काम का। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें उस पर नज़र ही रखनी पड़ती है। तो इसमें ये होता है कि जब आप इतना ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड चीज़ों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि बाल हमारा जल तो नहीं रहा, बाल हमारा देखना पड़ता है, बार बार आपको चेक करना पड़ता है। तो फिर ही आपको एक अच्छा जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छी जो है आपके सामने जो भी आप कोई चीज़ करेंगे वो अच्छी चीज़ आपके सामने रेडी होके आएगी। तो आज की वीडियो जो है वो हमारे हेयर रिबॉन्डिंग पे थी। तो आपको तरीका यकीनन समझ आ गया होगा। और बस इसको अब मैं वॉश करूँगी और फिर वॉश करने के बाद यानी कि 20 मिनट इसको लगाना है और उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मैं आज की जो वीडियो है वो भी आपको पसंद आई होगी। और इसका जो फ्रिशिया अगर आपने यूज़ किया है और अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अब आगे नेक्स्ट इसके साथ काम करने ही वाली हूँ, अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको यकीनन इस पर गाइड करूँगी। तो इसको अप्लाई साथ साथ जो मोटे कंघे से आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आपको जो रिबॉन्डिंग की वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको बताया हो कि मोटे कंघे से, मोटे वाले दांतों वाले कंघे से जो है ना आपको साथ साथ कॉम्ब करना होता है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। तो ये हमारा जो फाइनल एक रिज़ल्ट आ गया। तो देखें काफ़ी अच्छा इनके बालों पे रिज़ल्ट आया। जिस तरह का बाल था उसके मुताबिक तो बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट लगा। तो आज की वीडियो जो है मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।